चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। प्रीवियस क्लासेस में हमने लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल पढ़ी थी। ठीक है, देखिए लीनियर जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, एक सरल रेखा हो। ठीक है, जिसका ज्यामिति निरूपण है ना, रिप्रेजेंटेशन क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो। लीनियर मीन्स इट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा हो जिसका ज्यामिति निरूपण, ठीक है, जिसको हम शो कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, डेट इज कॉल्ड लीनियर। ठीक है, इक्वेशन आपने एक्सप्रेशन पढ़ी होगी, व्यंजक पढ़े होंगे कि दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। भाई आपने वन वेरिएबल वाली जो इक्वेशन पढ़ी तो वो कुछ इस तरह होती थी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये कहलाती है एक्सप्रेशन। जब एक्सप्रेशन का कोई सॉल्यूशन भी आने लग जाए, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन का जब कोई सॉल्यूशन भी हो, मतलब राइट साइड भी हो, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वल्स टू का साइन आ गया, इसका मतलब वो क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है ना। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन, ये वन वेरिएबल वाली है। वेरिएबल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल अननोन क्वांटिटी को वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं, जिसका मान पता नहीं हो, जिसकी वैल्यू वेरी करते रहे, है ना, जिसका मान बदलता रहे, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आपने इसके बारे में पढ़ा है कि भाई वेरिएबल होते क्या है, कांस्टेंट, भाई जिसकी वैल्यू फिक्स हो, भाई नंबर, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। और वेरिएबल को, चर को तो हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं, ए से लेके जेड, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो नंबर से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की हमने जो वन वेरिएबल पढ़ा था उसके अंदर भी हमने डेफिनेशन पढ़ी होगी, भाई इक्वेशन जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन हो और जिसकी हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर क्या हो, वन हो, ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अगर से वन वेरिएबल दिया हुआ इक्वेशन में तो वो विथ वन वेरिएबल की कहलाती थी। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम पावर तो वन ही रहेगी और ये एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें y वेरिएबल भी आता है, x वेरिएबल आता है, और ये m कॉन्स्ट, यहाँ पे कोफिशिएंट है x का, और c क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जा सके वो कहलाती है आपकी लीनियर इक्वेशन। और उसमें दो वेरिएबल हो तो वो लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल कहलाती है। अगर हाईएस्ट पावर वन हो तो वो इक्वेशन आपकी कहलाती है लीनियर, और एक ही वेरिएबल हो तो वो लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल कहलाती है। और अगर किसी इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लाइन की इक्वेशन जैसा हो जाए, ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हो जाए, और उसकी पावर कितनी हो, दोनों वेरिएबल की उसके अंदर वन वन पावर हो, तो वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होती है आपकी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल तो इस तरह से रिप्रेजेंट होती थी, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू सी, है ना, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होती थी। सी आपका सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन है इसमें अब टू वेरिएबल है तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। सेम वही ए बी और सी, ये ए बी सी यहाँ पे रियल नंबर ही होते थे, यहाँ पे भी क्या है, ये यहाँ पे रियल नंबर ही है, वास्तविक संख्याएं ही हैं। ठीक है, और कंडीशन ये होती है कि जो ए और बी होते हैं वो ज़ीरो नहीं होंगे। अब ये ए और बी क्या है, ये ए और बी इस एक्स और वाई के कोफिशिएंट है, गुणांक है, जो भी हमारे टर्म्स के साथ इनटू में होते हैं आपके, वो कहलाते हैं हमारे क्या, कोफिशिएंट कहलाते हैं। मैंने जैसे ये पूरी टर्म है, टर्म में जो भी मल्टीप्लाई में वेरिएबल का साथ में क्या मल्टीप्लाई में आ रहा है, बी, तो बी इसका कोफिशिएंट हो गया। अगर मैं पूछो बी का कोफिशिएंट क्या है, तो बी के साथ इनटू में क्या आ रहा है, वाई, तो बी का कोफिशिएंट वाई हो जाएगा। वाई का कोफिशिएंट कौन है, बी है। ठीक है, गुणांक जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आपको वही कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल का, सिर्फ फ़र्क क्या है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया, पावर वही वन है, इक्वेशन चेंज हुई है बस, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। उसके अंदर होता क्या था, ए एक्स प्लस बी, ये सी को आप इधर लेके जाओगे तो सॉल्यूशन इधर आ जाएगा। ठीक है,
ये सॉल्यूशन, ये आपके जो कांस्टेंट है सॉल्यूशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है आपके, ठीक है। ये तो इसकी बात हुई बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.1 का। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, है ना। आपको क्वेश्चन शो कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन हम खुद करेंगे। यहाँ आपको कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की कीमत का दोगुनी कीमत किसकी है? नोटबुक की। अगर पेन आपका 10 रुपीज़ का आता है तो नोटबुक 20 रुपीज़ की आएगी। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल राइट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए आपको लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल लिखना है। देखो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि दोनों की कोई वेरिएबल की फॉर्म में कोई कॉस्टिंग है, क्योंकि हमें पता नहीं एक्चुअल में नोटबुक कितने की आ रही है। वो एग्जांपल दिया था आपको तो 10 रुपीज़ और 20 का। तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट मान लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, हमने नोटबुक की कुछ कीमत मान ली, है ना, कि भाई कि जो हमारी बुक किताब है आपकी या कॉपी है वो कितने रुपीज़ में आती है? X रुपीज़ में आती है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ पेन भी मान लेते हैं, पेन की भी कुछ कीमत मान लेते हैं, पेन Y रुपीज़ में आता है। तो अब आपको स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। स्टेटमेंट के लिए आपको दिया हुआ है कि जो पेन की कॉस्ट है वो नोटबुक की जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की दोगुनी है ना। तो नोटबुक की कॉस्ट X रुपीज़, दिस इज़ इक्वल्स टू, ये कब आएगी आपके पास? जब आप पेन की कॉस्ट को 2 से इंटू कर देंगे। जैसे पेन 10 रुपीज़ का है तो 10 इंटू 2 करोगे, जब जाके आपके पास इसकी कॉस्ट आएगी 20 रुपीज़। तो ये आपके स्टेटमेंट X इक्वल्स टू 2Y। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक है और ये है ट्वाइस ऑफ किसका? कॉस्ट ऑफ पेन का। पेन की दोगुनी कीमत है, हमारे नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की दोगुनी कीमत की है। अगर ये 10 रुपये का है तो ये 20 का हो जाएगा। अब इसको इस इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें, लीनियर इक्वेशन भी 2 वेरिएबल में। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2y था, तो आप ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो x इक्वल माइनस 2y, ये पॉजिटिव वैल्यू लेफ्ट साइड आके नेगेटिव हो जाएगी, इक्वल्स टू 0। ये आपने क्या रिप्रेजेंट कर दी? इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दी लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल। देखिए, एक वेरिएबल और 2 वेरिएबल और ये c की वैल्यू होगी। ठीक है, आगे देखिए a कितना है? कोफिशिएंट कितना है इसका? 1। b कितना है? माइनस का 2, by, और ये आपको चाहे c इधर लिखो चाहे इधर लिखो, हमने यहाँ लिख दिया। c की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस। इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है इक्वेशंस को, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc, और आपको abc की वैल्यू भी निकालनी है। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? आपको दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.3 और 5 पे बार लिखा है। 5 पे बार मतलब 5 की चेन रिपीट हो रही है। रेशनल नंबर पढ़े थे आपने, है ना। तो इसमें ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है। ठीक है, तो अब इसको आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। देखिए ax ये इधर ही है आपका, ये a हो गया, ये x हो गया, ये by इस साइड ही है। c को ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ की क्या हो जाएगा? नेगेटिव 9.3 और 5 पे लगा देंगे बार, और यहाँ की पोजीशन वेकेंट हो गई तो यहाँ क्या आ गया? राइट साइड में 0 हो गई। रिप्रेजेंट ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब abc की वैल्यू आपको देनी है। देखो a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या कहलाता है? a, y का कोफिशिएंट क्या कहलाता है आपका? b, और ये क्या कहलाता है आपका? c नेगेटिव है आपका 9.35 बार। ठीक है, a पॉजिटिव था, b पॉजिटिव है, c क्या है आपका? c नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखिए, हमें रिप्रेजेंट करना है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। देखो a क्या होता है? x का कोफिशिएंट, यहाँ x के साथ इंटू में क्या है आपके? कुछ भी नहीं लिख रखा, तो इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई में आ रहा है? 1, क्योंकि ईच एंड एवरी नंबर है क्या मल्टीप्लाई में होता है? 1 में होता है, 1 होता ही होता है, 1 एवरी नंबर का फैक्टर है, क्योंकि
ठीक है, तो 1 सबके नंबर के साथ मल्टीप्लाई में रहता है। अब यहाँ देखिए ये y/5 लिखा हुआ है, b देखिए y/5 का मतलब क्या है, यहाँ 1/5 से इंटू किया गया था y को, तो देखिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर इंटू हो गया, तो -1 इंटू वाई, माइनस का y/5 बन गया। तो इसका b की वैल्यू कितनी है आपके, -1/5, और c की वैल्यू कितनी है आपके, c इधर ही दिया हुआ, ट्रांसपोज करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, इसी फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है। c की वैल्यू कितनी है, -10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।